हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। आज हम इस वीडियो में +1 बायोलॉजी का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे एंड साथ ही उसके जितने भी ऑप्शंस होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो आपका दिया था इंगलर एंड प्रांतल ने। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दोनों ही जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो दोनों ही जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने जो है वो प्लांट को किस बेस पे जो है वो क्लासीफाई किया था, ऑन देयर एवोल्यूशनरी सीक्वेंस। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि किस बेस पे, तो उन्होंने एवोल्यूशनरी सीक्वेंस के बेस पे जो है वो इनको जो है वो क्लासीफाई किया था इंगलर एंड प्रांतल ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। नो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो आपका कैरोलस लीनियस ने जो है वो दिया था। कैरोलस लीनियस जो थे उन जो है वो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, हु इज़ फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी के फादर जो हैं वो कौन है आपके, कैरोलस लीनियस। और इन्हीं ने जो है वो बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर भी इन्हीं ने दिया था। बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर जो है वो भी किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने जो है वो दिया था। तो आर्टिफिशियल सिस्टम, कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एंड बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन the next question is question number 3. Natural system of classification is based on। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि नेचुरल सिस्टम जो है वो दिया किसने था। तो नेचुरल सिस्टम आपका जो है वो बेंथम एंड हुकर ने जो है वो ये आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था। और ये जो था वो आपका फाइलोजेनी एंड मॉर्फोलॉजी के ऊपर जो था वो बेस्ड था। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव about 90% of total green algae grow in। अब जो 90% ऑफ टोटल ग्रीन एल्गी है वो कहाँ पे ग्रो करती हैं, तो जो आपकी 90% ऑफ ग्रीन एल्गी हैं वो आपकी फ्रेश वाटर में जो है वो ग्रो करती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। एल्गी जो हैं वो भी आपकी, एल्गी टर्म जो है वो भी आपकी कैरोलस लीनियस ने जो है वो कॉइन करी थी। कैरोलस लीनियस ने जो है वो एल्गी टर्म जो है वो दी थी। और एल्गी को जो है वो क्या बोला था इन्होंने, सी बीड्स। एल्गी को क्या बोलते हैं, सी बीड्स भी बोलते हैं। और ये जो है वो फ्रेश वाटर में जो है वो 90% और 10% जो है वो मेराइन वाटर में जो है वो ग्रो करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्कुलर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स बट नॉट फ्रूट्स, दे बिलोंग टू दी ग्रुप्स। अब देखो, बेस्कुलर प्लांट्स में ब्रायोफाइट्स तो आपके वैसे ही नहीं आते हैं। ठीक है, जो बेस्कुलर प्लांट्स हैं उसमें ये तीनों आते हैं। टेरिडोफाइट्स हो गए आपके, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। अब बोल रहे हैं ऐसे बेस्कुलर प्लांट्स जो कि सीड्स प्रोड्यूस करते हैं पर फ्रूट्स नहीं करते हैं। अब देखो, जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं वो सीड्स तो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका गया। ठीक है, अब बचे जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में फ्रूट तो होते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, सी। जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स तो होते हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं होते हैं। अब फ्रूट्स क्यों नहीं होते, अब जिम्नोस्पर्म में जो है वो फ्रूट क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो होती है वो ओवरी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, और ओवरी से ही क्या बनता है, आपका फ्रूट बनता है। ठीक है, तो वो कौन से हुए, जिम्नोस्पर्म्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बेसल्स आर प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स। अब बेसल्स जो हैं वो आपकी किस में प्रेजेंट होती हैं, बेसल्स आपकी सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती हैं। ये क्या हैं, वाटर कंडक्टिंग सेल्स हैं आपके। ठीक है, तो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में जो है वो बेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, रेस्ट इन सभी में जो है वो ये एब्सेंट होती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रायोफाइट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे। अब ब्रायोफाइट और एल्गी को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अब बोल रहे हैं बिकॉज दे आर थैलोइड फॉर्म्स। तो ये तो नहीं, ये तो इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों ही की फॉर्म जो है वो थैलोइड होती है। थैलोइड मीन्स ये जो होते हैं इनकी जो बॉडी होती है दैट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ में जो है डिफ्रेंशिएट नहीं होती, तो दोनों में ही थैलोइड बॉडी होती है। सेकेंड ऑप्शन, डू नॉट हैव कंडक्टिंग टिश्यू।
तो दोनों में ही जो है वो कंडक्टिव टिश्यू जो है वो नहीं होते हैं, तो हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जो एक में प्रेजेंट हो दूसरे में नहीं हो, तभी उसको डिफ्रेंशिएट करेगा ना। द नेक्स्ट इज कंटेन क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल्स, तो दोनों में ही ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट होती है, तो ये तो इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है। द लास्ट ऑप्शन वी हैव पोजेस आर्किगोनिया विद आउटर लेयर ऑफ स्टेराइल सेल, ये जो है वो एक सही ऑप्शन है। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, आर्किगोनिया जो होते हैं उसकी आउटर लेयर में क्या होती है, स्टेराइल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जिम्नोस्पर्म्स लैक फ्रूट बिकॉज दे लैक, अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट क्यों नहीं होता है, क्योंकि ओवरी जो है वो वहाँ पे एब्सेंट होती है, और ओवरी से क्या बनता है, आपका फ्रूट बनता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन यूनिसेलुलर एल्गी, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी है। तो यूनिसेलुलर एल्गी जो है वो है आपका क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, बोथ आर दी यूनिसेलुलर एल्गी, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। द नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मेडन हेयर फर्न, अब इनमें से किसको जो है वो मेडन हेयर फर्न बोलते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, एडियंटम को जो है वो, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। एडियंटम को जो है वो मेडन हेयर फर्न बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वो ब्यूटीफुली अरेंज हो जाता है, एक ब्लैक शाइनिंग इसकी जो पिटियोल होती है, ठीक है, कंपाउंड लीफ होती हैं वो एक, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेडन हेयर फर्न। इसको जो है वो एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ द वॉकिंग फर्न, नाम आप ज़रूर याद रखें, वॉकिंग फर्न एंड मेडन हेयर फर्न जो है वो एडियंटम को बोलते हैं, और इसको जो है वो वॉकिंग फर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो लीव्स होते हैं वो उसके थ्रू जो है वो ये क्या करते हैं, प्रोपगेट, आगे से आगे जो है वो ग्रो करते रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉस पीट इज यूज्ड एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट्स टू डिस्टेंस प्लेसेस, अब बोल रहे हैं कि मॉस पीट जो है वो यूज़ की जाती है पैकिंग मटेरियल की, किसकी, फ्लावर्स की और लाइव प्लांट्स की। अब क्यों जो है वो इसको यूज़ किया जाता है, इट सर्व एज ए डिसइंफेक्टेंट, नो, इट इज़ ईजली अवेलेबल, नो, इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक एंड इट रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, तो ये तो गलत है, ये ऑप्शन जो है उसका सही है, हाइग्रोस्कोपिक, दैट मीन्स ये जो है वो मॉस पीट होती क्या है, मॉस पीट जो है वो किसका नाम है, स्फेग्नम का जो है वो नाम है मॉस पीट। स्फेग्नम क्या है आप, अब स्फेग्नम को जो है वो क्यों जो है वो इसको पीट मॉस बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो है वो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है इसकी, ठीक है, ये जो है वो अपने वेट से 200 गुना ज़्यादा, तो 200 टाइम्स जो है वो वाटर को जो है वो रिगेन कर लेता है, रिटेन रखता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो फ्लावर्स वगैरह होंगे, ये लाइव प्लांट्स होंगे, वो क्या होंगे, बिल्ट नहीं होंगे, मुरझाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि स्फेग्नम की क्या है, एक वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अब इसको पीट मॉस क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो पीट मॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्फेग्नम होता है उसको जो है वो ये सबमर्ज्ड करके जो है वो रखते हैं एसिडिक मीडियम में या किसी भी मीडियम में, ठीक है, तो ये जो है वो धीरे धीरे इसका जो लोअर पार्ट होता है वो डिके होना, डेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और अपर पार्ट जो है वो डिके नहीं होता है, ठीक है, तो सेम ऐसे जो है वो कई साल ऐसे चलता रहता है प्रोसीजर, जो नीचे का डेड पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, एक टाइम के बाद जो है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, और यही जो डेड पार्ट है जो हार्ड हो जाता है, और ये जो है वो एक ब्लैक कलर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर का हार्ड पार्ट बन जाता है, जिसको पीट बोलते हैं, ठीक है, और ये पीट जो है वो एज ए फ्यूल जो है वो यूज़ होता है, इसलिए इसको जो है वो इसको जो है वो पीट मॉस या मॉस पीट भी बोलते हैं, स्फेग्नम को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉनिफर्स डिफर फ्रॉम ग्रासेस इन दी, अब कॉनिफर्स क्या है आपके, जिम्नोस्पर्म्स, कॉनिफर्स किस में आते हैं आपके, जिम्नोस्पर्म्स में, ग्रासेस किस में आती हैं आपकी, एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस पूछ रहा है आपसे जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स में। तो ऑब्वियसली फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ऑब्वियसली जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं आपके उसमें जो एंडोस्पर्म बनता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, और वो कैसा होता है, हैप्लॉइड इन नंबर, लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स का जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड इन नंबर। The next we have in the classification of plants the term cladistics refer to the, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम जो है एग्जाम में पूछा जाता है,
क्लैडिस्टिक से क्या मीनिंग है, किस लिए रेफर करते हैं? तो क्लैडिस्टिक टर्म जो है वो आपकी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में जो है वो क्लैडिस्टिक टर्म जो है वो यूज़ होती है। द नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन जाइलम बेसल्स, ठीक है। पहले क्वेश्चन था कि बेसल्स किस में जो है वो प्रेजेंट होती हैं, सेम ही क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन जाइलम बेसल्स। तो जिम एंजियोस्पर्म्स में जो है वो आपकी वेसल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, रेस्ट ऑल में जो है वो ये एब्सेंट होती हैं। द नेक्स्ट वी हैव लिविंग फॉसिल। इनमें से लिविंग फॉसिल कौन सा है आपका? दैट इज गिंको बाइलोबा। ओनली स्पीसीज लेफ्ट, इसकी सिर्फ एक ही स्पीसीज बची है, ये गिंको बाइलोबा, ठीक है, लिविंग फॉसिल है। द नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट आपके कौन से हैं? टेरिडोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा में तो वेस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स। इनमें से कौन सा जो है वो ब्रायोफाइट्स का फीचर नहीं है, नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर? डोमिनेंट गैमेटोफिटिक जनरेशन, तो ये तो है इसका फीचर। फिलामेंटस राइजोइड, ये भी इसका फीचर है। एम्फीबियस हैबिटेट, ये भी इसका फीचर है। इसीलिए ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी जो है वो ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं। वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू जो है वो आपके ब्रायोफाइट्स में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो ब्रायोफाइट्स का करैक्टर नहीं है, ठीक है। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो हैं वो उनमें वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? आपके एब्सेंट होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगार अगार इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो आपका जो अगार अगार है वो प्रोड्यूस होता है आपके एल्गी से। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। और कौन सी एल्गी से जो है वो प्रोड्यूस होता है? रेड एल्गी जो है वो, रोडोफाइसी के जो मेंबर हैं रेड एल्गी, उनसे जो है वो अगार अगार जो है वो प्रोड्यूस होता है। बेसिकली कौन कौन से हैं आपके? जेलिडियम हो गया आपका, जेलिडियम हो गया, एंड ग्रेसिलेरिया हो गया, सिरेमियम हो गया, ठीक है, ग्रेसिलेरिया हो गया आपका, एक्सेट्रा, सिरेमियम वगैरह जो है वो उनसे अगार अगार जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है। और यूज्ड इन ए यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क। ये चीज़ ज़रूर याद रखना, माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क में जो है वो ये यूज़ होते हैं, ठीक है। ग्रेसिलेरिया हो गया, जेलिडियम हो गया, जिनसे अगार अगार बनता है, ये माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क जो है वो उसको यूज़ करते हैं। किस लिए? जो आप उसका कल्चर मीडियम होता है उसको सॉलिडिफाई करने के लिए जो है वो ये यूज़ होते हैं। अगार अगार आपका और भी जगह यूज़ होता है, जैसे आपकी जेलीज वगैरह हैं, क्रीम वगैरह है, बेकरी वगैरह में जो है वो ये यूज़ होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लेमाइडोमोनास निवेलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस जो है वो आपका किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड स्नो, ठीक है। वो जो होता है आपका रेड स्नो को आप और क्या बोलते हैं? वाटरमेलन स्नो, ठीक है। वाटरमेलन स्नो जो है वो किसके कारण होती है? आपके जो ये क्लेमाइडोमोनास निवेलिस है, ठीक है, इसके कारण जो है वो ये रेड स्नो या वाटरमेलन स्नो जो है वो होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इंटेगुमेंट इन द सीड्स ऑफ पाइनस इज। तो आपका जो पाइनस है वो क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। पाइनस क्या है आपका? जिम्नोस्पर्म है। और जिम्नोस्पर्म में जो है वो इंटेगुमेंट कितने होते हैं? एक। तो पाइनस में भी कितने होंगे? एक होंगे। लेकिन उसका जो एक इंटेगुमेंट होता है वो फर्दर 3 लेयर्स में जो है वो डिवाइडेड होता है। आउटर फ्लैशी लेयर होती है, और इनर लेयर, मिडल लेयर जो होती है वो कैसी होती है? हार्ड, मिडल, स्टोनी लेयर। और जो इनर लेयर होती है वो भी कैसी होती है? इसकी फ्लैशी होती है, ठीक है। लेकिन इंटेगुमेंट कितने होते हैं? एक ही होते हैं। दैट मीन्स यूनिटैगमिक होता है ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिटैगमिक होते हैं। और एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं आपके बाइटैगमिक। द नेक्स्ट इज इन साइकस पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकस में जो है वो पोलिनेशन कौन सी सेल स्टेज में होती है? तो ऑप्शन ए 3 सेल स्टेज में जो है वो
पॉलिनेशन जो है वो साइकस में होती है। कौन कौन से 3 सेल्स होते हैं उस टाइम? ए प्रोथैलियल सेल, ठीक है, एक जो होता है वो आपका होता है प्रोथैलियल सेल, और दूसरा जो होता है वो होता है जेनरेटिव सेल, एंड थर्ड वन इज द ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोरिडीन स्टार्च इज फाउंड इन, फ्लोरिडीन स्टार्च जो है वो किसका स्टोरेज मटेरियल है? वो है आपका रोडोफाइसी का, रेड एल्गी का जो है वो ये स्टोरेज मटेरियल है फ्लोरिडीन स्टार्च, ठीक है। क्लोरोफाइसी का सिंपली स्टार्च है, आपके जो ग्रीन एल्गी है। ब्राउन एल्गी का क्या है? लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी का जो है वो आपका है लेमिनेरियन स्टार्च, लेमिनेरियन स्टार्च। द नेक्स्ट वी हैव द आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो जो आयोडीन है वो आपकी फॉर्म आयोडीन जो है वो मिलती है आपकी लेमिनेरिया से। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कैल्प्स आर, तो कैल्प्स क्या है आपके? कैल्प्स जो है वो बेसिकली जो ब्राउन एल्गी होते हैं आपके, ठीक है, जो फियोफाइसी में आते हैं। ब्राउन एल्गी क्या करते हैं कि सम ऑफ द ब्राउन एल्गी जो हैं वो जियांट ब्राउन एल्गी बन जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। तो उन्हीं को जो जियांट ब्राउन एल्गी होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? कैल्प, ठीक है। और ये जो कैसे होते हैं? अंडर वाटर होते हैं। अंडर वाटर एक फॉरेस्ट की तरह जो है वो ये बनाते हैं। और जो आपका जियांट ब्राउन एल्गी है या कैल्प है दैट इज़ द नेरियोसिस्टिस। 2 एग्जाम्पल है यहाँ पर। दो एग्जाम्पल है यहाँ पर जो जियांट ब्राउन एल्गी के हैं या कैल्प्स के हैं, दैट इज़ दी नेरियोसिस्टिस, दो एग्जाम्पल है यहाँ पर जियांट ब्राउन एल्गी के, दैट इज़ दी नेरियोसिस्टिस ये जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मीटर जो है वो ग्रो कर जाता है। और दूसरा है आपका मैक्रोसिस्टिस जो कि आपका जो है वो 40 to 60 जो है वो मीटर जो है वो ग्रो करता है। तो ये कहाँ पर होते हैं आपके? बेसिकली अंडर वाटर जो हैं वो ये होते हैं, तो फ्रेश वाटर एल्गी जो हैं वो ये होंगे। द नेक्स्ट इज द टर्म ब्रायोफाइटा आर कॉइंड बाय, ब्रायोफाइटा टर्म जो है वो आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी, रॉबर्ट ब्राउन। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। 1864 में जो है वो इन्होंने ये टर्म दी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि जो आपके एल्गी थे, फंजाई थे, वो सारे जो है वो इन्होंने इसी ग्रुप के अंडर रखे हुए थे। एल्गी थे, फंजाई थे, लाइकन्स हो गए, आपके मोसिस होगी, ये सारे अंडर दी ब्रायोफाइट्स जो है वो इन्होंने रखे थे। रॉबर्ट ब्राउन जो है वो उनका नाम था 1864 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोस्पर्म ऑफ साइकस इज, साइकस क्या है आपका? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है? हेप्लॉइड, ठीक है। जो आपके एंजियोस्पर्म है उनका एंडोस्पर्म जो ट्रिप्लॉइड होता है, और एंडोस्पर्म जो है जिम्नोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म कैसा होता है? हेप्लॉइड, ठीक है, हेप्लॉइड इन नंबर होता है। द नेक्स्ट इज दिस स्फेग्नम इज कॉल्ड, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, स्फेग्नम को और क्या बोलते हैं? पीट मोस जो है वो उसको बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइकोपोडियम क्लब मॉस इज ए, अब देखो मॉसेस वैसे तो ब्रायोफाइटा में आती हैं, लेकिन ये जो लाइकोपोडियम है जिसको क्लब मॉस भी बोलते हैं, ये आपका क्या है? टेरिडोफाइट है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा? डी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लब मॉस जो है वो आपकी क्या है? लाइकोपोडियम क्या है आपका? एक टेरिडोफाइट है। द नेक्स्ट इज द बर्ड टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म ट्री इज, जो बर्ड का सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म ट्री है वो है आपका स्क्वेशिया सेम्परविरेंस, ठीक है। और ये जो है वो 368.5 फीट इन हाइट है।
और कहाँ पर है, रेडवुड पार्क ऑफ कैलिफोर्निया में जो है वो ये सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट है। और आपका स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जो है वो कौन सा है आपका, वो है आपका जैमिया, ठीक है, जैमिया पिग्निया, ये जो है वो आपका स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। इसके साथ साथ ही जो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, लार्जेस्ट मीन्स इन गर्थ, ठीक है, ये था टॉलेस्ट, लार्जेस्ट मीन्स इन गर्थ जो है वो कौन सा है आपका, सिक्वेडेंड्रॉन जो है वो SEQUO, सिक्वेडेंड्रॉन आपका जो है जिम्नोस्पर्म वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 13 जो मीटर है, 13 मीटर जो है वो उसकी क्या है, डायामीटर है, ठीक है। द नेक्स्ट जो है वो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म हो गया, लार्जेस्ट हो गया, टॉलेस्ट हो गया। अब है ओल्डेस्ट, सबसे पुराना जो जिम्नोस्पर्म है वो कौन सा है, तो ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म है आपका पाइनस लोंगाबिया, ठीक है, ये जरूर याद करें, ये क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। पाइनस लोंगाबिया जो है वो इसका राइट आंसर होगा। और ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 4,900 ईयर्स एगो जो है वो इसकी जो है वो एज है, 4900 ईयर जो है वो ये ओल्डर है। द नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट ओब्यूल इन द प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा ओब्यूल किसका होता है, साइकस का। द नेक्स्ट इज द विच पिगमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड एल्गी, तो R-फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट जो है वो रेड कलर देती है किसमें, रेड एल्गीज में। द नेक्स्ट इज दी विच एल्गी इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अगार, तो आपके जेलिडियम हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गई, ये सारे जो हैं वो अगार की प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। द नेक्स्ट इज दी नेम द स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट, जूपसिस जो है वो आपका स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है। एंड आपका जो लार्जेस्ट जो लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट है वो कौन सा है आपका, डासोनिया, ये जो है वो आपका क्या है, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है। द नेक्स्ट इज नेम द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, वोल्फिया, एंड लार्जेस्ट कौन सा है आपका, यूकेलिप्टस जो है वो आपका लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है, यूकेलिप्टस। The next is the name the plant which produce largest sperm in the plant kingdom, that is your cycas. The next is the which gymnosperm is commonly called चिलगोजा पाइन, तो पाइनस जियार्डियाना को जो है वो चिलगोजा पाइन बोलते हैं। एंड जो पाइनस रॉक्सबर्गाई है, पाइनस रॉक्सबर्गाई है, उसको जो है वो चीर पाइन जो है वो बोलते हैं। The next is the seedless vascular plant whose sporophyte are larger than the small and independent gametophyte, तो स्पोरोफाइट जो है वो किस में जो अब इंडिपेंडेंट होता है, टेरिडोफाइटा में। द नेक्स्ट इज दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीवरबर्ड, अब जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं उनको 3 में जो है वो क्लासीफाई किया गया है, लीवरबर्ड, हॉर्नबर्ड एंड मोसिस में, ठीक है, लीवरबर्ड हो गया, हॉर्नबर्ड हो गए एंड मोसिस में जो उनको क्लासीफाई की। तो लीवरबर्ड में आपके कौन कौन से आते हैं, इनमें से जो है वो लीवरबर्ड में आपका आएगा मार्केंशिया जो है वो आपका किस में आएगा, लीवरबर्ड में आएगा। द नेक्स्ट इज दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब, तो सेम आपका जेलिडियम जो है वो माइक्रोब्स की ग्रो के लिए जो है वो यूज होता है। द नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंजाई, तो अगेरिकस जो है वो आपका एडिबल फंजाई है। द नेक्स्ट इज द क्लब मॉस बिलोंग टू, क्लब मॉस जो है वो किसका नाम है, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम को जो है वो क्लब मॉस बोलते हैं। और लाइकोपोडियम क्या है आपका, टेरिडोफाइट, ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय, मेल गैमीट एंजियोस्पर्म में कहाँ से प्रोड्यूस्ड होते हैं, आपके जेनरेटिव सेल से, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अक्कर इन मेजॉरिटी ऑफ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होती है, एल्गीज में, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी
प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, तो डीप सी वाटर में आपके यू बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, एंड यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया भी जो है वो डीप सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो बोथ द ऑप्शन हियर आर करेक्ट। द नेक्स्ट आर दी स्मॉलेस्ट फ्लावर इज, तो स्मॉलेस्ट फ्लावर आपका कौन सा है, बॉल्फिया जो है वो स्मॉलेस्ट फ्लावर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट इज 36 बट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। अब जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट्स किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो या जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनका जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है आपका, ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उसका डिप्लॉइड नंबर कितना है, 36। तो हैप्लॉइड नंबर कितना होगा उसका, यानी कि एन कितना होगा उसका, 18। तो ट्रिप्लॉइड कितना हो गया, 18 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 54 जो है वो उसका एंडोस्पर्म का नंबर होगा। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट एंथीरोजॉइड आर फाउंड इन, तो लार्जेस्ट एंथीरोजॉइड जो है वो आपका साइकस का होता है। द नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन एन यूकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर जो वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एटीएस के, माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, मीजोसोम्स जो हैं वो आपके किस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। और रेस्पिरेशन में जो है वो ये हेल्प करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को बोलते हैं मीजोसोम्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट। The next is the phenomenon of double fertilization was first discovered by, तो डबल फर्टिलाइजेशन का जो फिनोमिना था वो नवाशीन ने दिया था, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर द स्टार्टिंग डेट फॉर ए वैलिड नेम ऑफ फाइन एंजियोस्पर्म इज, तो कब जो है वो वैलिड नेम जो एंजियोस्पर्म्स को देना शुरू किए थे वो थे आपके 1 मई 1753। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।